ड्रामा के स्टार्टिंग में 1999 का चाइनीज ओल्ड एरा में दिखाया जाता है। तैंग एक छोटा सा जनरल स्टोर चला रही होती है। वैसे तो उसकी लाइफ ठीक ठाक चल जा रही थी अनटिल वन डे उसके शॉप में रोहन नाम का एक बंदा आता है। वो इस कहानी का मेन लीड है। उसके बाल पूरे रेड कलर के हैं। वो किसी गैंगस्टर वगैरह टाइप लग रहा था। वो थोड़ा इंजर्ड था। उसके पीछे दूसरे गैंग के बदमाश लोग पड़े हुए थे। वो तैंग को चुप रहने के लिए कहता है और उसी के घर में अंदर जाके छुप जाता है। दूसरे बदमाश गैंगस्टर रोहन को यहाँ पर ढूंढते हुए आते हैं। उन्हें यहाँ पर लगता है कि ज़रूर ही वो तैंग के घर में छुपा होगा। तैंग एक अकेली लड़की थी और वो उन गैंगस्टर से भिड़ना नहीं चाह रही थी। वो लोग रोहन को ढूंढने के लिए घर में अंदर जाते हैं, लेकिन थैंकफुली रोहन यहाँ पर उनसे बच जाता है और वो गैंगस्टर वहाँ से निकल जाते हैं। तैंग यहाँ पर उन गैंगस्टर के जाने के बाद रोहन को चेक करने के लिए आती है कि वो ठीक तो है ना। उस पॉइंट पर वो नोटिस करती है कि रोहन बहुत ही इंसर्ट है और उसका फर्स्ट ऐड करती है। रोहन के मन में यही सवाल था कि तैंग आखिरकार मेरे जैसे गैंगस्टर की मदद क्यों कर रही है। वो उसे एक बैग दिया था रखने के लिए और कहता है अगले कुछ दिनों में एक इंसान आएगा तुम्हारे पास ये बैग लेने के लिए, तो बैग उसे दे देना। तैंग सिर्फ ओके ही कह पाती है और फिर उन गैंगस्टर के जाने के बाद वो वहाँ से चले जाता है। ड्रामा का नाम मैं कहानी के बीच में आपको बताने वाली हूँ। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि जब तैंग पहली बार इस शहर में आई थी तब कुछ बदमाश लड़के उसे परेशान कर रहे थे। तब रोहन ने उसका हेल्प किया था। उस समय भी उसके बाल वैसे ही रेड थे। रोहन यहाँ पर लोकेलिटी में काफ़ी फेमस है। तैंग ने इसी वजह से आज उसकी हेल्प की थी। उस दिन उसने उसका मदद किया था और आज तैंग ने उसकी जान बचा करके उसकी मदद की। अगले दिन जिजी नाम की एक लड़की आती है। वो कहती है रोहन ने तुम्हें मेरा बैग दिया है क्या। तैंग कहती है हाँ उसने एक बैग दिया था। जिजी वो बैग ले लेती है। फिर पूछती है क्या वह रोहन को जानती है, क्या वह रोहन की दोस्त है। रोहन दोबारा आया था क्या। तैंग कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही मैं रोहन की दोस्त हूँ और ना ही वो यहाँ दोबारा आया था। जिजी कहती है तो फिर वो तुम्हें क्यों मेरा बैग दे करके गया। असल में वो रोहन को पसंद करती थी और उसे इस बात से जेलसी हो रहा था। तैंग कहती है मुझे नहीं पता। गुस्से में आकर के जिजी यहाँ पर तैंग के चॉकलेट्स नीचे गिरा देती है, लेकिन तैंग तब भी उससे उलझती नहीं है और चुपचाप जा करके उन चॉकलेट्स को उठा लेती है। फिर वहाँ से चली जाती है। आफ्टर दैट हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। तैंग अपने स्कूल में थी। कुछ बदमाश बुली करने वाली लड़कियाँ यहाँ पर एक दूसरी लड़की को बुली कर रही थी। तैंग वहाँ पर उसका हेल्प करने के लिए जाती है। वो उसकी रूममेट ही थी। यहाँ पर जिजी जब उन लड़कियों को जाने के लिए कहती है तभी वो लड़कियाँ उसे छोड़ करके वहाँ से जाती हैं। उसकी जो रूममेट थी वो तैंग को हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। साथ ही मुझसे बताती है तुम्हें ना जीजी से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। तुम्हें पता है मैंने सुना है कि वो लाल बाल वाले लड़के के पीछे पड़ी हुई है। कई बार लव लेटर दे चुकी है लेकिन हर बार उसने उसे रिजेक्ट ही किया है। और अब इस तरीके से तुम्हारे शॉप पर वो लड़का आया था तो हो सकता है कि इस वजह से वो तुम्हें भी परेशान करने का सोचे। तभी क्लास का सेकंड टॉपर हुआ यहाँ पर आता है। तैंग टॉपर हुआ करती थी। नोट्स देने के बहाने वो तैंग से बात करने का कोशिश कर रहा था। वो तैंग को पसंद करता था। कहीं ना कहीं तैंग को ये बात पता था, लेकिन वो किसी का प्यार भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसी वजह से वो कभी किसी को बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाई थी। आफ्टर दैट वो शाम में पढ़ते हुए एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाती है खाने के लिए, जहाँ पर कि वो रोहन से मिलती है। उसे इग्नोर करके वो दूसरे टेबल पर बैठ जाती है, लेकिन रोहन भाई साहब अब तैंग में हो चुके थे इंटरेस्टेड और वो जानबूझ करके उससे बात करने का कोशिश करता है। लेकिन तैंग जिस हद तक हो सकता था उसे इग्नोर ही कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि रोहन एक गैंगस्टर है और उससे पंगा लेना सही नहीं है। खाना वाना खाने के बाद वो बस लेकर के घर के लिए जा रही थी, तभी रोहन वापस से वहाँ पर आ जाता है। वो जानबूझ करके उसके साथ बस वाले सीट पर बैठ जाता है। साथ ही में जो वो गाना सुन रही थी एक ईयरफोन लेकर के खुद के कान में लगा लेता है, ये कहने के लिए कि मैं भी तो सुनूं ज़रा कि टॉपर्स कैसे गाना सुनते हैं। रोहन यहाँ पर स्टडी वगैरह जो है वो छोड़ चुका था। तैंग यहाँ पर उससे
परेशान ही हो रही थी। वो अपने लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं करना चाहती थी। बस स्कूल कंप्लीट करके उसे ढंग की यूनिवर्सिटी में जाना था और अपना करियर बनाना था। स्टॉप आते ही तैंग यहाँ पर उतरने का कोशिश करती है। रुआन जानबूझ करके उसका रास्ता रोके हुए था और उसे जाने ही नहीं दे रहा था। तैंग जल्दी जल्दी में अपना म्यूजिक भी वहीं भूल जाती है। नीचे उतरने पर जीजी उन दोनों को साथ देखती है। वो कहती है, तुम्हारा और तैंग का कुछ चल रहा है क्या? रुआन कहता है, अपने काम से मतलब रखो। जीजी को वो कहता है, ये म्यूजिक बॉक्स ना तैंग को वापस दे देना, मेरे पास गलती से छूट गया है। अब जीजी सोचती है कि आखिरकार रुआन और तैंग के बीच में क्या रिलेशन है भाई। वो तैंग से दोस्ती करने के लिए चली जाती है। वो सिर्फ इतना जानना चाहती थी रुआन और तैंग के बीच आखिरकार क्या चल रहा है, जिस वजह से कि वो दोनों इतने क्लोज है। और ये बात अच्छे से तैंग जानती थी कि जीजी अब उसकी दोस्त बनने की एक्टिंग क्यों कर रही है। वो तैंग के लिए चॉकलेट्स भी लेकर के आई थी और कहती है, सॉरी उस दिन शॉप पर ऐसा बुरा बिहेवियर करने के लिए। तैंग उसे कुछ भी नहीं कहती है और चुपचाप उसका चॉकलेट और वो म्यूजिक बॉक्स ले लेती है। वो सोचती है कि शायद इसके बाद जीजी अब उसे परेशान नहीं करेगी। अगले दिन जब वो अपने स्कूल के कैफेटेरिया में लंच करने जा रही थी, तभी रूहान यहाँ पर आया हुआ था और वो भी तैंग को अपने लिए लंच खरीदने के लिए कहता है। तो तैंग उसके लिए लंच खरीद देती है। दोनों साथ में बैठ करके खा रहे थे। यहाँ पर रुआन थोड़ी देर तैंग के साथ बैठा था, तभी वहाँ पर उसे स्कूल के गार्ड्स की आवाज़ सुनाई देती है और वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने लगता है। तैंग को पता था रुआन उसकी स्कूल में पढ़ता नहीं था, वो ज़बरदस्ती यहाँ पर आया हुआ था। ऑब्वियसली गार्ड्स तो उसके पीछे पड़ेंगे ही। गार्ड्स उसके पीछे पड़े थे और रुआन जल्दी जल्दी वहाँ से खिसकने लगता है। तैंग की दोस्त बताती है, पता है हो का जो वो उसकी माँ ने अंतिम निशानी दिया था, वो पेंडेंट चोरी हो गया है। अब तैंग को ऐसा लगता है कि रुआन स्कूल में आया था, कहीं उसी ने वो पेंडेंट तो चोरी नहीं कर लिया। अब उसे पता था कि वो हो के लिए उसकी माँ की अंतिम निशानी होगी, तो वो रुआन से लेने जाने का डिसाइड करती है। इधर जीजी आकर के रुआन से पूछ रही थी कि तुमने रुआन को देखा क्या? एक काम करना ना, मेरे लेटर रुआन तक पहुँचा देना। तैंग मजबूरी में जीजी का वो लेटर रख लेती है। वैसे उसे पता नहीं था कि इसने उसमें रुआन के लिए क्या ही लिखा है, सिर्फ गेस किया था कि वो रुआन के लिए लव लेटर होगा। वो जीजी को मना नहीं कर पाती है। वो कहती है कि तुम ना रुआन के थोड़ा ज़्यादा मिलते रह रही हो, तो उसे दे देना। तैंग उसे रख लेती है और सोचती है कि जब वो रुआन से मिलने के लिए जाएगी तब उसे ये लेटर भी साथ ही में दे देगी। वो रुआन को ढूंढने के लिए जाती है तो देखती है रुआन यहाँ पर कुछ बदमाश लोगों से लड़ रहा है और वो लोग यहाँ पर रुआन की अच्छी खासी पिटाई कर रहे हैं। तैंग यहाँ पर पुलिस वाली सीटी बजा देती है, जिस वजह से फ़िलहाल के लिए तो वो गुंडे वहाँ से खिसक लेते हैं। रुआन कहता है, वैसे तो तुम बात भी नहीं करती हो, लेकिन तुम तो कुछ ज़्यादा ही ब्रेव निकली। देखो किस तरीके से तुमने मेरा हेल्प किया है। खैर, क्या तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ आई थी? तैंग कहती है कि नहीं, असल में मेरे स्कूल से मेरे फ्रेंड हो का पेंडेंट जो है वो चोरी हो गया है, इसी वजह से मैं तुमसे पूछने के लिए आई थी। वैसे तो रुआन ने वो पेंडेंट नहीं लिया था, बट स्टिल जब तैंग यहाँ पर आई थी तो वो उसे अपने साथ सिर्फ थोड़ा टाइम स्पेंड कराने के लिए उसे कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो पेंडेंट मेरे पास है तो तुम्हें पहले मेरे साथ कहीं चलना पड़ेगा, तभी मैं वहाँ पर तुम्हें वो पेंडेंट देने वाला हूँ। वो तैंग को अपने साथ अपने घर चलने के लिए कहता है। तैंग सोचती है कि जब यहाँ तक आ ही गई हूँ तब मैं वो पेंडेंट लेकर के ही लौटूंगी। वो रुआन के साथ उसकी कार से उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन घर जाने के बाद वो रुआन को एक लेडी के साथ देखती है। तैंग तो बहुत बुरी तरीके से चौंक जाती है। कहने के तो वो रुआन की बड़ी बहन थी, लेकिन तैंग को वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह लगती थी। वो काफ़ी इमोशनल होकर के रुआन के सिस्टर को देखने लगती है। अब इन दोनों को पता ही नहीं कि आखिरकार तैंग को क्या हुआ। तैंग चाह करके भी कैसे बोलती कि असल में ये जो है मेरी माँ की तरह दिखती है। रुआन यहाँ पर उसे इंट्रोड्यूस कराता है और अपने साथ ड्राइंग करने के लिए कहता है। तैंग कहती है, मुझे नहीं आता ड्राइंग करने, मैंने कभी नहीं किया। रुआन कहता है कि अगर तुम ये ड्राइंग करोगी तो फिर मैं तुम्हारा वो पेंडेंट तुम्हें लौटा दूंगा। तैंग की मजबूरी थी, वो ड्रिंक कर लेती है। रुआन कहता है, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारा पेंडेंट लेकर के आता हूँ। लेकिन तैंग उसके पीछे पीछे लग जाती है और कहती है कि नहीं,
मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। रोहन की मजबूरी हो जाती है उसे साथ लेके जाना। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो कहता है 15 मिनट तुम यहीं रुको, अगर मैं बाहर नहीं आया तो फिर तुम यहाँ से चले जाना। असल में रोहन के दूसरे गैंग के लोगों ने हो का वो गोल्ड का पेंडेंट चोरी कर लिया था। तैंग को वो सेव करने के लिए बाहर ही रखता है और जाता है उनसे लड़ने के लिए। लड़के वो पेंडेंट तो ले लेता है लेकिन वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था। तैंग जब ये चीज़ देखती है तो वो रोहन को सेव करने के लिए वापस से बीच में कूद पड़ती है। वो इस तरीके से रोहन को पिटते हुए नहीं देख सकती थी और फिर रोहन को सेव करके वो वहाँ से बाहर लेकर के जाती है। वो लोग वहाँ से निकल करके एक ग्रोसरी शॉप पर जाते हैं। इतना मार खाने के बाद भी रोहन ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि उसे कुछ हुआ ही नहीं हो। तैंग को वो कहता है कि चलो अब तुम्हें तुम्हारा पेंडेंट मिल गया है, डिनर करने का टाइम भी हो गया है तो साथ में कहीं चल के खाते हैं। वो तैंग को उसी रेस्टोरेंट में लेकर के जाता है जिस रेस्टोरेंट में वो दोनों कॉलेज के पास वाला खाया करते थे। तैंग और वो दोनों साथ में वहीं बैठ करके डिनर कर रहे थे। तैंग की नज़र पड़ती है कि बगल वाले टेबल पर हुआ है। वो सोचती है उसे समय पेंडेंट दे देने के लिए, लेकिन वो रोहन के साथ थी, इसी वजह से उसे कुछ नहीं कहती है। दोनों शांति से बैठ के खाना खा रहे थे। कुछ देर चुप रहने के बाद हुआ यहाँ पर आता है और तैंग को कहता है कि चलो हमें हमारी स्टडीज़ कंप्लीट करनी है। आज से 100 डेज़ में हमारा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होने वाला है और मुझे नहीं लगता है कि तुम अपनी स्टडी मिस करना चाहोगी। तैंग वहाँ पर चुप थी। रोहन कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा है कि ये मेरे साथ है, जब ये डिनर कंप्लीट कर लेगी तो ये घर चली जाएगी, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो तैंग को अपने साथ जाने के लिए कहता है तो रोहन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पीटने लगता है। तैंग बीच में आती है और इसे जाने देने के लिए कहती है। वो हो को कहती है कि तुम जाओ, मैं यहाँ डिनर ख़त्म करके घर वापस चली जाऊँगी। रोहन से कहता है मतलब लिटरली तुम इस ढक्कन को सेव कर रही हो। टैंग कहती है बस करो रोहन, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, हम दोनों बिल्कुल ही अलग हैं। सच में रोहन की लाइफ टैंग से बहुत ही अलग है। टैंग ये सारे पचड़ों में नहीं पढ़ना चाहती थी, लेकिन वो इतना जानती थी कि रोहन बुरा इंसान नहीं है, सिर्फ वो गलत इन्वायरमेंट में है। वो दोनों बस से लौट रहे होते हैं। रोहन वापस से टैंग के साथ वाला गाना वाना सुन रहा था। आफ्टर दैट वो जब अपने डॉर्मेट्री पहुंचने की कोशिश करती है और उसकी डॉर्मेट्री ही बंद हो चुकी थी। इतना लेट नाइट तो उसे मिलेगा ही नहीं जाने के लिए। दैट्स वाई वो वहीं से रोहन को जाने के लिए कहती है। रास्ते में उसे हुआ मिलता है। उसका पेंडेंट लौटाते हुए कहती है कि रोहन ने तुम्हारे लिए बदमाश लोगों से वो पेंडेंट लेकर के आया हुआ है। ज़रूरी नहीं कि सारा गैंगस्टर बुरा ही हो, उसने तुम्हारे लिए इतना किया है और तुम उसे थैंक्स बोलना मत भूलना। वो कोई बुरा इंसान नहीं है और तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा फ्यूचर है, मैं देख लूँगी मुझे किसके साथ बिताना है। अगले सीन में टैंग अपनी डॉर्मेट्री में थी। उसकी फ्रेंड कहती देखो जीजी ने तुम्हारे लिए परफ्यूम भेजा है। टैंग उसे लेने से मना कर देती है। उसे ध्यान आता अरे यार मैं तो जीजी का वो लेटर रोहन को दे ही नहीं पाई। अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार जब मिलूँगी तब मैं उसे उसका लेटर ज़रूर दे दूँगी। टैंग यही सोचते सोचते सो जाती है। लेकिन अगली सुबह जब वो अपने क्लास में थी तभी जीजी उससे बात करने का कोशिश करती है। टैंग जैसे तैसे करके उससे पीछे छुड़ा के निकलती है क्योंकि वो उस लेटर के बारे में ज़रूर ही पूछती। धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और टैंग अपने यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में लग जाती है क्योंकि उसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना ही था। साथ ही में वो भी काफ़ी मन लगा करके पढ़ रहा था। फाइनली एक दिन जीजी टैंग से पूछ लेती है कि रोहन से वो मिल नहीं पा रही है, वो उसका जवाब जान नहीं पा रही है। टैंग ने रोहन को वो लेटर दिया या नहीं, इस बात पर यहाँ पर टैंग कह देती हाँ मैंने दे दिया है। जीजी को लगता है कि शायद वो वापस से मुझे रिजेक्ट ही कर रहा है। फाइनली यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का दिन आ जाता है। रोहन टैंग के लिए वहाँ आया हुआ था, वो भी टैंग से बात ही कर रहा था। तभी टैंग की नज़र रोहन पर पड़ती है। वो उसकी तरफ जा ही रही थी कि तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है और जीजी रोहन के पास आती है तो टैंग रोहन को देख के वहाँ से जाने लगती है। रोहन को लगता है कि वो उससे बात ज़रूर करेगी, लेकिन वो उसे इग्नोर करके जा रही थी तो वो उसे रोक लेते हैं। फिर भी टैंग हाथ छुड़ा करके वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसके अंकल उसे लेने के लिए आ गए थे। साथ ही में यहाँ पर हो को वो जानते थे कि वो उसकी क्लास का सेकेंड टॉपर है तो वो उससे भी लिफ्ट देने के लिए बोल देते हैं। टैंग हो और उसके अंकल वहाँ से निकल जाते हैं। रोहन को थोड़ा सा बुरा लगता है कि टैंग ने उससे बात क्यों नहीं की।
ड्रामा का नाम है हमारा द फेयरवेल सॉन्ग। आगे बढ़ते हैं कहानी में। अगले ही दिन रुआन सीधे टैंग के शॉप पर पहुंच जाता है, जहां पर कि वो जानबूझकर उसे कह रहा था मुझे 2 कोल्ड ड्रिंक चाहिए, एक मेरे लिए और एक मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। टैंग यहाँ पे रुआन का जीजी का वो लेटर देते हुए कहती है लो रख लो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारे लिए 1 महीने पहले मुझे देने के लिए वो लेटर दिया था, बट मैं तुम्हें दे नहीं पाई। रुआन उसे कहता है अब कौन ही बकवास लेटर पढ़ेगा, एक काम करो तुम ही मेरे लिए क्यों नहीं पढ़ देती हो। टैंग कहती है मुझे कोई शौक नहीं है किसी की फीलिंग पढ़ने का, तुम ही रखो, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें दिया है। रुआन उसे छेड़ते हुए कहता है तुम्हें जेलसी हो रही है। तभी वहाँ पर उसके अंकल आ जाते हैं। अब रुआन एक नॉर्मल कस्टमर की तरह बिहेव करके वहाँ से चले जाता है। उसके अंकल यहाँ पर टैंग को एक फ़ोन गिफ्ट करते हैं और साथ ही में यहाँ पर उसे कहते हैं कि उसे रुआन जैसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि टैंग को एक सिंपल सी बढ़िया लाइफ जीनी है। टैंग कहती है कि वो पैसे दे करके सामान लेके गया है, कोई भी चीज़ वो मुझसे छीना झपटी करके नहीं लेकर के गया है। अंकल ये फ़ोन देने का क्या ही ज़रूरत था, पहले वाला चल तो रहा था। रुआन कहता है तुम मेरी बेटी की तरह हो, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, यूनिवर्सिटी में मन लगा करके पढ़ाई करना। रुआन ने पैसे के साथ टैंग को अपना नंबर भी दिया था और रात में वो आ जाता है उसे सरप्राइज़ देने के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आएंगे तो उसे पता था कि टैंग पढ़ने के लिए चली जाएगी और रुआन को तो यहीं रहना था। टैंग यहाँ पर रुआन के सरप्राइज से काफ़ी खुश हो जाती है। घर से ऐसे बाहर निकलना और रुआन के साथ जाना, ये सब कुछ वो लाइफ में पहली बार कर रही थी। रुआन उसे कहता है कि मैं तुम्हें कहीं लेके चलना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। टैंग यहाँ पर रुआन की एक्साइटमेंट वाली ज़िंदगी जीना चाह रही थी, इसी वजह से वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसे तो पता भी नहीं था कि रुआन उसे कहाँ लेकर के जा रहा है, वो उसे ब्लाइंडली फॉलो कर रही थी। पता नहीं टैंग को क्या हो गया था, लेकिन उससे रुआन के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसे बाउंड्री वगैरह फांद करके वो उसे अपने सीक्रेट स्पॉट पे लेके जाता है। टैंग को तो भरोसा ही नहीं होता है कि वो सच में रुआन के साथ ऐसी लाइफ एंजॉय कर पा रही है। वो कहीं ना कहीं उसे ये जाहिर कर रहा था कि वो टैंग में इंटरेस्टेड है और वो उसे पसंद करता है। वो उसे ऐसे जुगनियों वाला गिफ्ट भी देता है और उसे अपने सीक्रेट प्लेस पर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि ये कहता है कि वो पहली बार किसी को यहाँ ऐसे प्लेस पर लेकर के आया हुआ है। दोनों के बीच यहाँ बहुत सारे रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। टैंग अपने बारे में रुआन को बताती है कि ऐसे मॉम डैड के जाने के बाद उसके जो अपने अंकल थे वो उसे बहुत ही परेशान किया करते थे और उसे बोझ की तरह समझते रहते थे। लेकिन यहाँ पर जब उसके दूसरे अंकल उनकी ज़िंदगी में आए तब उन्होंने उन्हें बाप का प्यार दिया। इसी वजह से टैंग यहाँ पर सरवाइव कर पाई है। हालांकि वो उसे नहीं बताती है कि रुआन भी उसका सेवियर है, इसी वजह से उसने भी उसकी हेल्प की थी। लेकिन उनके बीच यहाँ पर काफ़ी सारे जब रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हुए थे तो फाइनली टैंग अपना फर्स्ट किस रुआन के साथ शेयर करती है। इट मीन्स कि वो दोनों यहाँ पर किस करते हैं। हालांकि दोनों में से ही किसी ने यहाँ पर एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया था कि वो लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, बस फ्लो में दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस कर लेते हैं। पूरी रात वो रुआन के साथ ही रहती है। अगली सुबह रुआन के साथ वहाँ से वो घर लौट रही थी, तभी वहाँ पर उसे सैड न्यूज मिलता है कि असल में उसके अंकल के शॉप में आग लग गई है और उसके अंकल भी यहाँ पर इंजर्ड हो गए हैं। जल्दी जल्दी वो लोग वहाँ पर उस प्लेस पर पहुँचते हैं। थैंकफुली उसके अंकल को वहाँ से सेव किया जाता है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। अंदर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। टैंग बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। रुआन यहाँ पर उसका हेल्प कर रहा था। रुआन ने ही टैंग के अंकल की जान बचाई थी, उन्हें उस जलते हुए शॉप से निकाला था। टैंग रुआन की बहुत ज़्यादा एहसानमंद हो गई थी, उन्होंने उसके फैमिली मेम्बर की जान जो बचाई थी। टैंग का यहाँ पर वो केयर करता है, उसे सिंपैथी दिखाते हुए कहता है डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे अंकल ठीक हो जाएंगे। वो तब तक टैंग के साथ रहता है जब तक कि टैंग के अंकल को होश नहीं आ जाता। वो अपने अंकल से मिलने के लिए जाती है। हालांकि रुआन ने टैंग के अंकल का जान बचाया था, वो शुक्रगुजार तो थे, लेकिन स्टिल वो नहीं चाहते थे कि टैंग का रुआन के साथ कोई रिलेशन रहे, क्योंकि टैंग का लाइफस्टाइल बहुत ही अलग था। वो एक गैंगस्टर टाइप का इंसान था और वो अपनी बेटी टैंग की ज़िंदगी काफ़ी सीधे साधे तरीके से
बीतने देना चाहते थे। उनकी जो भी कुछ सेविंग्स थी वो तैंग को देते हुए कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इनका इस्तेमाल करो, मन लगा करके पढ़ाई करो और एक अच्छी जॉब लेकर के लौटना। इधर रुआन के लाइफ में एक अलग ही चीज़ें टर्न आउट हो रही थी। जिन लोगों ने ये सब कुछ किया था पैसे वसूलने के चक्कर में, रुआन उन बदमाश लोगों से तैंग के लिए लड़ने के लिए जाता है। तैंग को इस बात का कोई आइडिया ही नहीं था अंटिल नेक्स्ट डे उसे पता चलता है जीजी से कि रुआन इस तरीके से शायद इंजर्ड है, इसी वजह से वो उसे ढूंढ नहीं पा रही है और उसकी उन ग्रुप वालों से लड़ाई हो गई। तब जाकर के तैंग को समझ में आता है कि उसके अंकल का बदला लेने के लिए रुआन गया हुआ था। रुआन ने उस सीक्रेट नाइट आउट वाली रात को तैंग को अपना एमुलेट भी दिया हुआ था, जैसे कि वह गैंग का लीडर है, ये बात पता चलता था। और जिस इन चीज़ों का जिम्मेदार तैंग को ही ठहरा रही थी कि रुआन आज जो इंजर्ड है वो उसकी वजह से हुआ है। तैंग जल्दी जल्दी रुआन को ढूंढने के लिए जाती है। वहाँ से पता चलता है कि वो बदमाश लोग यहाँ पर आए हुए हैं अब रुआन की बहन से बदला लेने के लिए। उनके घर वर में भी वो आग लगाने वाले थे, लेकिन तैंग और रुआन की बहन दोनों मिल करके उन बदमाश लोगों को वहाँ से भगा देते हैं और उनके घर को सेव करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसकी बहन कहती है रुआन बहुत ही इंसर्ड है और वो तो ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहा है, अभी भी सो ही रहा है। तैंग को रुआन की बहुत ही फिक्र होने लगती है और वो जल्दी जल्दी उसे देखने के लिए जाती है, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि वो अभी बेहोश है, खाना वाना भी नहीं खा रहा है। तैंग यहाँ पर रुआन का फोन स्टार्ट करती है और यहाँ पर रुआन कहता है कि चलो कम से कम तुम्हें मुझ पर तरस तो आया। तैंग कहती है हर वक्त तुम्हें मजाक ही सूझा रहता है, तुमने ऐसा क्यों किया। तैंग कहता है वो लोगों ने मेरी वजह से तुम्हारे अंकल को परेशान किया था, मुझे तो बदला लेने जाना था ना। तैंग कहती है दोबारा ऐसा मत करना, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम इंसर्ट हो। फिर वो उसे खाना भी खिलाती है और उसका फर्स्ट एड भी करती है। जब रुआन की सिस्टर देखती है कि तैंग और रुआन इतने क्लोज हैं तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो कम से कम रुआन की लाइफ में कोई तो आया। वो तैंग को समझाती है कि मेरा भाई भले ही बाहर से काफ़ी रफ टफ दिखता है लेकिन वो बहुत ही अच्छा इंसान है। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तैंग को समझ में आता है कि वो कोई बुरा पर्सन नहीं है, बस सिचुएशन की वजह से वो ऐसा बन गया है। अगले कुछ दिनों तक वो रेगुलर बेसिस पर आते रहती है। रुआन की फ़िक्र करने के लिए इस बीच जीजी भी आई हुई थी। हालांकि उसे इस बात का अंदाज़ा लग गया था कि रुआन तैंग से प्यार करता है, लेकिन फिर भी वो अपने वन साइडेड लव को गिव अप करना नहीं चाहती थी। रुआन तैंग को काफ़ी लंबे समय से प्यार करता है लेकिन वो उसे अप्रोच नहीं कर पा रहा था। फाइनली वो दिन आता है जब ये गांव छोड़ करके तैंग शहर जाती है। 5 इयर्स का गैप हमें दिखाया जाता है। आफ्टर 5 इयर्स तैंग एक बहुत बड़ी लॉयर बन चुकी थी और वो स्पेशली लड़कियों की हेल्प जरूर ही किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ रुआन अपने गांव में एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया था, उसने फैक्ट्री वगैरह खोल लिया था। तैंग को अपने अंकल के बारे में पता चलता है, उनकी तबीयत ख़राब है तो वो फाइनली 5 साल बाद ये शहर लौट रही थी। जब वो यहाँ पर आती है तो वो हॉस्पिटल देखने के लिए जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसने रुआन को देखा क्या, लेकिन वो फिर अपने अंकल को ढूंढने के लिए चली जाती है। लेकिन रुआन की नज़र तो तैंग पर पड़ चुकी थी और अब भाई साहब वो उसे नहीं छोड़ने वाला था। उसने अपने आप को तैंग के लायक बनाने के लिए 5 इयर्स का गैप लिया था, इसी वजह से वो तैंग पे नज़र तो रखता था लेकिन इन 5 सालों में उसने कभी तैंग से कांटेक्ट करने का कोशिश नहीं किया। तैंग रुआन को देखती है तो उसे वहाँ से उठा के लेके जाता है। वो अपने अंकल के लिए बहुत ही परेशान था। हालांकि यहाँ पर वो लोग पुरानी मेमोरीज के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन तैंग उसका ख्याल रखने के लिए उसे थैंक्स बोलती है। आफ्टर दैट वो लोग उसके अंकल के बारे में पता करने के लिए जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उसके अंकल ठीक है। रुआन यहाँ पर अपने सिस्टर को लेकर के आया हुआ था, उसकी सिस्टर को भी कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसी वजह से वो लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आए हुए थे। अब तैंग का अंकल तो ठीक था तो तैंग यहाँ पर पहले रुआन की बहन से मिलने के लिए जाती है। हॉस्पिटल रूम में तो मस्त वो लोग बैठ करके गेम वेम खेल रहे थे, जैसे कि कुछ भी हुआ ही नहीं है। तैंग को यहाँ दोबारा देख करके उसकी बहन बहुत ही खुश होती है। वो जानती थी ना कि रुआन तैंग को पसंद करता है और वो चाहती थी कि फाइनली वो उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। लेकिन तभी वहाँ पर चीज़ी आ जाती है। उसने अब भी अपने वन साइडेड लव को गिव अप नहीं किया था और तैंग को यहाँ दोबारा आया हुआ देख करके कहीं ना कहीं वो थोड़ा सैड हो जाती है, क्योंकि अब उसे पता था कि तैंग जब दोबारा ऐसे जॉब वॉब लेकर के आई है तो ऑब्वियसली वो रुआन के लिए यहाँ वापस लौटी होगी। उसका तो शायद कोई चांस ही नहीं है, उसे इस बात का एहसास जल्दी ही होने वाला था। जीजी के आने के बाद तैंग वहाँ से जाना चाह रही थी लेकिन उसकी बहन बहाने से उसे रोक रही थी।
तैंग डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि फ़िलहाल उसके अंकल ठीक हैं, लेकिन उसे अपने अंकल का एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा, वरना यहाँ पर उनके लिए पंगे बढ़ सकते हैं। तैंग अपने अंकल से मिलने के लिए जाती है और कहती है, अंकल आपने प्रॉमिस किया था कि आप अपना ख्याल रखोगे, फिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है। हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, तुम्हें इतनी ज़्यादा भी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तैंग अब वहाँ से बाहर निकलती है, तभी रूहान उसे लेने के लिए आ जाता है। तैंग को पता चलता है कि रूहान अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, हालांकि उसे पता नहीं था कि रूहान ये सब कुछ उसी के लिए किया है। पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए वो तैंग को उसी रेस्टोरेंट में ले करके जाता है जहाँ पर कि वो लोग बैठ करके खाया करते थे, और बिल्कुल उसी तरीके से बातें करता है जैसे कि वो लोग पुराने टाइम में साथ में टाइम स्पेंड किया करते थे। कार को छोड़ करके वही बस से दोनों ट्रैवल करते हैं। रोहन तो तैंग को पुरानी चीज़ें याद दिला के शायद उसे अपनी फाइनली गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, लेकिन तैंग इस बात को समझ नहीं रही थी। वो अपने अंकल से मिलने के लिए जाती है। डॉक्टर से लेकर के दवा वगैरह उन्हें प्रिस्क्राइब कर रही थी। जल्द से जल्द हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो अंकल को घर लेकर के जाना चाह रही थी। तभी वहाँ पे रोहन की सिस्टर भी आ जाती है उसके अंकल की हाल चाल लेने के लिए। दोनों के बीच ये दोस्ती स्टार्ट हो रही थी या फिर लव लपाटा, ये तो तैंग के अंकल ही जाने, लेकिन यहाँ पर उनके दिल में कुछ कुछ हो जरूर रहा था। वो खुद रोहन के सिस्टर को देख के चौंक जाते हैं। वो तो बिल्कुल तैंग की मॉम की तरह ही दिख रही थी। यहाँ पर तैंग उसके सिस्टर के साथ उसके कमरे में जाती हैं और वो लोग बैठ करके बहुत देर तक बात करते हैं। वो जानना चाह रही थी कि तैंग क्या सिर्फ अंकल के लिए आई है या फिर वो कुछ टाइम के लिए रहने वाली है। तैंग कहती है कि वो अपने पुराने घर को बहुत ही मिस कर रही थी, इसी वजह से उसने डिसाइड किया है कि वो अगले कुछ टाइम के लिए यहीं घर पर अपना वक्त बिताने वाली है। ये सुनकर के उसकी आंटी बहुत ही खुश हो जाती है और बताने लगती हैं रोहन भी इन 5 सालों में कभी रिलेशनशिप में नहीं आया, उनका काम था उन दोनों को एक करना। इसी वजह से रोहन के बारे में जितनी बातें हो सकती थी वो सारी बातें यहाँ पर वो तैंग को बता दिया कर रही थी। रात में तैंग अपने घर में होती है, अंकल के साथ बिताए गए वक्त को याद कर रही थी कि यहाँ एक हैप्पी फैमिली वाली फैमिली हुआ करती थी। तभी रोहन बिल्कुल पहले की तरह आ जाता है, वही बैलून्स लेकर के। यहाँ पर फाइनली अब वो तैंग को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का प्लान कर चुका था। तैंग को पुरानी चीज़ें याद कराना उसने शुरू कर दिया था। तैंग जब नीचे जाती है तो इस पर रोहन आगे बढ़ के उसे किस कर लेता है, उसे पूछता है कि अब उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। तैंग यहाँ पर सोचती है कि भला अब वो अपने प्यार को क्यों ही रोकने वाली है, तुरंत ही हाँ कह देती है। अगले दिन से दोनों एक नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए थे। रोहन के कुछ नए बिजनेस पार्टनर्स आ रहे थे गांव के डेवलपमेंट के लिए, जहां पर कि अब उसका बिजनेस पहले से काफ़ी अच्छा कर रहा था। तैंग यहाँ पर अपनी पुरानी कॉलेज की दोस्त से भी मिलती है जो कि काफ़ी बदल गई थी। यहाँ आने के बाद तैंग और रोहन डिसाइड करते हैं कि वो अपने जैसे बच्चों को बचाएंगे, यानी कि जो बिल्कुल उनकी तरह रिबेलियस है या फिर ये कहें रोहन की तरह। तैंग यहाँ पर उनमें से एक बच्ची को बचाती भी है जिसका करियर बर्बाद होते होते बचा था, उसे काफ़ी समझाती है। दोनों के बीच काफ़ी अच्छी खासी दोस्ती वगैरह भी हो गई थी। बीच बीच में रोहन और तैंग का मस्त लव सीन्स भी चल रहे थे। इन दोनों को इतने क्लोज गलती से जीजी देख लेती है। वो सोचती है कि इतने सालों से वो रोहन से वन साइडेड लव कर रही है, शायद उसे समझ जाना चाहिए कि वो कभी उससे प्यार नहीं करेगा। दैट्स वाई वो अपने वन साइडेड लव को गिव अप करने का डिसाइड करती है। तैंग को कहती है मैं यहाँ से कल जा रही हूँ, मैंने जिस इंसान से प्यार किया वो कभी मुझे प्यार नहीं करेगा, मुझे इस बात का एहसास हो चुका है। तैंग कहती है हम सॉरी, मैं तुमसे रोहन को छीनना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फीलिंग्स म्यूचुअल होते हैं, अब वो तुम्हें पसंद नहीं करता तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। 5 साल में रोहन के साथ नहीं थे, स्टिल वो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाया। वहाँ से निकल के वो लोग घर पहुँचते हैं और रोहन और तैंग पहली बार इंटीमेट होते हैं। पहले जब वो दोनों ने सिर्फ किस किया था, उसके बाद तैंग वहाँ से चली गई थी। वहाँ पर उनकी लाइफ मस्त चल रही थी, लेकिन अब भी वो लोग अपने रिलेशनशिप को तैंग के अंकल से छुपा रहे थे, क्योंकि तैंग को डर था कि उसके अंकल तैंग और रोहन के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भले ही रोहन अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। यहाँ पर तैंग बातों बातों में रोहन को बताती है कि रोहन वही
छोटा लड़का है जिसने कि उसकी जान बचाई थी जब बदमाश गुंडे उसे परेशान कर रहे थे और तैंग यहाँ पर नई नई आई थी। रोहान कहता है, मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ और मुझे भी तुम याद थी। वो लोग गाँव के पुरानी जगहों पे घूम रहे थे जहाँ पर कि वो लोग हुओं से मिलते हैं। वो यहाँ पर वापस से तैंग को रोहान के साथ देख कर के चौंक जाता है। वो कहता है, तुम इसके लिए वापस आई हो? तुम सच में इसे डेट कर रही हो? तैंग कहती है, जबान संभाल के, रोहान अब मेरा बॉयफ्रेंड है। अब वो रोहान के लिए स्टैंड पूरी दुनिया के सामने लेने लगी थी और ये चीज़ रोहान को अच्छा महसूस कराता है। वहीं दूसरी तरफ तैंग की अंकल और रोहान के सिस्टर के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड किया करते थे। रोहान और तैंग आपस में पुरानी बातों को याद कर रहे थे और वो सोच रहे थे कि अगर 5 इयर्स उन्होंने खुद पर गिव अप नहीं किया होता तो शायद 5 इयर्स वो और साथ होते। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर इन दोनों ने खुद को स्पेस नहीं दिया होता तो शायद आज वो लोग उस प्लेस पर नहीं होते जहाँ पर कि हैं। यानी कि रोहान भी इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनता और ना ही तैंग की स्टडीज इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट हो पाती। खुद को वक्त देना अच्छा डिसीजन है। कुछ टाइम बाद इनके क्लास का रियूनियन था। सारे ही वहाँ पर मिलते हैं, सारे ही अपने अपने अचीवमेंट्स दे रहे थे। रोहान यहाँ पर तैंग का बॉयफ्रेंड बन के जाता है। किसी को रोहान के बारे में पता नहीं था और वो लोग सब जानते हैं कि रोहान इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, तो फिर सारी शौक हो जाते क्योंकि वहाँ पर मोस्टली लोकल्स ही थे और उन्हें पता था कि रोहान पहले गैंगस्टर हुआ करता है। वो कुछ भी नहीं कर पाता है। इनफैक्ट उसे भी इस बात का एहसास हो चुका था कि रोहान और तैंग के बीच अब वो नहीं आ सकता है। रोहान और तैंग वही वापस से बस की सवारी करते हैं जहाँ पर कि दोनों साथ में वक्त बिताया करते थे। घर जाकर के एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं क्योंकि अब इतने सारे तमाशे के बाद क्लास रियूनियन में एक प्यार भरी रात तो बनती ही है। रोहान यहाँ पर तैंग को कन्फेस करने का प्लान कर रहा था, उसे प्रपोज करने का प्लान कर रहा था कि वो उससे शादी कर ले। जो रोहान के घर वाले थे और तैंग के अंकल भी फाइनली वो तैंग और रोहान के रिलेशनशिप को मान चुके थे। वो छोटी बच्ची भी यहाँ पर रोहान का हेल्प करती है तैंग को कन्फेस करने में। कहानी के एंडिंग में उसी प्लेस पर जहाँ पर फर्स्ट टाइम रोहान और तैंग ने एक दूसरे को किस किया था, उसी प्लेस पर रोहान यहाँ पर तैंग को प्रपोज करता है कि क्या वो उसकी वाइफ बनेगी। तैंग यहाँ पर हाँ कह देती है और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।